अली अमीन गंडापुर के मामले में राना साहब खुद पीटीआई के लोग भी उनको जो है वो तब्दील कराने में बड़े इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, अंदर बड़े ग्रुप्स भी बने हुए हैं। लेकिन कल हमने देखा एक अजीब सी मूव हुई है, उन्होंने 26 MPs को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया है और वो कह भी चुके हैं कि भाई मुझे कौन हटाएगा, मैं देखता हूँ, मैं तो सियासत छोड़ दूंगा। क्या पार्टी के अंदर जो चैलेंज था वो उससे निकल आए जिस तरह अकोमोडेट किया? और आपके ख्याल में क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी कोई बात गवर्नमेंट और पीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की हो रही? आदिल साहब, एक बात तो आपको भी पता है कि ये जो आजाद अरकान होते हैं ना, ये किसी की मिल्कियत होती और यही होते हैं किसी की अमानत होते हैं सर। मिल्कियत का लफ्ज हटा दें। ये मादर पितर आजाद होते हैं। नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं, दैट्स नॉट ऑन। ये किसी की अमानत होते हैं, ये किसी की अमानत और ये अमानत बवक्त जरूरत किसी को भी आरियतन दी जा सकती है। और मैं माजरत चाहता हूँ, आप बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मलकियत तो उन पे नहीं है ना, वो आज़ाद हैं, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। सो इसलिए मैंने ये इस्लाह करना जरूरी समझा कि ये जो है ना बेसिकली वो क्या शेर था कि मैं एक पिंजरे से परिंदा निकाल लाया हूँ, अब इस परिंदे से पिंजरे को निकालना है। अच्छा देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि जो 34 आजाद अरकान है, गालिबन उनमें से 21-22 जो है वो केपी के हुकूमत को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे आप समझ लें कि गंडापुर साहब जिनकी क्या नाम है अमानत के अमीन है वहां पे, और उन्होंने अपने कोटे में से कुछ लोग उन्हें दिए, तो इसका मतलब है कि वो इस हुकूमत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि पीटीआई की हुकूमत फिलहाल गिरे, क्योंकि उन्हें जो काम आने वालों से दोबारा से तय करना पड़ेगा वो तो बेहतरीन था। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग चाहती है कि मौलाना साहब अकोमोडेट हों, लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने सब कुछ कमान दी हुई है, वो नहीं चाहते कि गंडापुर साहब को छेड़ा जाए। वो बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है नए लोग आए, उनसे नई बातें हों, नए मामला तय हों। गंडापुर साहब बेहतरीन कैंडिडेट है पीटीआई के भी और बाकी लोगों के भी, लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई फिलहाल केपीके में कोई छेड़खानी तो फिर काम आ सकती है। हसन ठीक कह रहे हैं ना, इसका मतलब सेनेट इलेक्शन पे ही बस हो रही होगी गपशप, या फाटा मर्जर पे उनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे तो कुंडी साहब ने कहा है कि हमारा जिस दिन एक वोट भी बढ़ गया हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो एक वोट जिन्होंने बढ़ाना है उन्होंने तो अपने वोट उधर दे दिए केपीके में। हाँ आदि, लेकिन एक जुमले का फिर मैं भी इजाफा कर दूं। कर लें सर, कर लें। आप भी इधर, मैं भी इधर, हसन भी इधर, जरदारी साहब और मौजूदा हुकूमत के कुछ ताकतवर तरीन लोगों का जाना ठहर गया है। मुझे शाम भी होती नजर ना रही है। मुझे लग रहा है ये काम और शिकर दोपहर पिपली दे थल्ले में चणकाइयां वंगा दोपहर को ही हो। आपको कितना टाइम लग रहा है? इन्होंने कुछ महीने बताया, आपको कितना टाइम लग रहा है? शाम, हसन तो कह रहे शाम को होगा, मैं कह रहा हूँ दोपहर को ही हो जाएगा सर। लेकिन उनका तो शाम जो है वो कुछ महीनों पे मबनी है, 4, 5, 6 महीने हो सकते हैं। आपका दोपहर क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इससे पहले 4-5 महीने नहीं, उससे कुछ पहले आप गवर्नमेंट जाती देख रहे हैं या कुछ लोग जाते देख रहे हैं? कुछ लोग जाते हुए देख रहा हूँ। गवर्नमेंट क्यों जाएगी? गवर्नमेंट तो माशाल्लाह गवर्नमेंट जिनकी है उनकी गवर्नमेंट है। बाकी गवर्नमेंट के नाम पे जो लोग बैठे हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप दाद देंगे खान साहब को जो उन्होंने वसीम अकरम प्लस बुज़दार साहब और उधर ये गंडापुर साहब टाइप की सिलेक्शन की है, और इसी किस्म की सिलेक्शन जितनी भी उन्होंने की है वो तकरीबन अमानत ही होती है और फिर अमानत ही कहलाती है। तो आप दाद देंगे उनको इस पर कि इतनी ज़बरदस्त विजन के साथ सिलेक्शन करते हैं? बिल्कुल दाद दूंगा। आज जब मैं पंजाब में क्या कहते हैं रेडियो पे, दीवारों पे और हर जगह पे, शॉपरों पे, छोटे छोटे कामों पे तस्वीरें लगती देख रहा हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार वो बुज़दार जो था वो बड़ा आदमी था। उसने तो कहीं खुद नुमाई नहीं की, उसने तो कहीं अपनी जात को बहुत आगे ले जाके नहीं देखा। तो आप समझते हैं कि ये अमानत होने के बावजूद भी बेहतर लोग हैं अभी? ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।